छत्रपति संभाजीनगर, फिर जालना और इसके बाद अब हम पहुंचे हैं मराठवाड़ा के बीड़ शहर में। जी हाँ, बीड़ वो शहर है जो पिछले साल काफी सुर्खियों में रहा। मराठा आंदोलन का केंद्र बिंदु ये बीड़ शहर है। मनोज जरांगे पाटिल जो अंतरवाली सराठी जालना में अनशन करते हैं, उनका गृह जिला ये बीड़ जिला है। इसी बीड़ जिले में इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता पंकजा मुंडे चुनाव हार गई और वो चुनाव हारी, इसकी वजह बताई जाती है मनोज जरांगे फैक्टर। इस चुनाव के बाद बीड़ में दो समाज आमने सामने आ चुके हैं, एक मराठा समाज तो दूसरा वंजारी समाज। इस महाराष्ट्र की बात करें और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर मराठा समाज काफी आक्रामक है और यहाँ पर मनोज जरांगे फैक्टर की तूती बोलती है। आइए चलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाफिज अल्तमश। क्या नाम है? हाफिज अल्तमश। अच्छा हाफिज, वोट करते हैं क्या? जी। लोकसभा चुनाव में वोट किया था। क्या लगता है इस बार क्या होगा? बीड़ में क्या होगा, मराठवाड़े में क्या होगा, क्या लगता है आपको? हम जो किस्मत में रहा वही होगा, जो अच्छा रहा अपने लिए वो करेंगे अपन। अच्छा, कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं? किससे मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? वक्त आने पर देखेंगे अभी कौन है। वक्त आने पर यहाँ मनोज जरांगे फैक्टर बहुत ज्यादा चलता है। हाँ चलता है ना। हाँ, तो क्या लगता है उसको, वो आप सपोर्ट करते हैं उनको? हाँ वो करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं। करते हैं बिल्कुल। क्या एकनाथ शिंदे का काम अच्छा है या उद्धव ठाकरे का काम अच्छा था? यहाँ वो तो लोगों ने देख लिए किसका अच्छा था किसका बुरा था। क्या लगता है मराठवाड़े में इस बार किसकी हवा बोलेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी और क्या लगता है आपको किसका काम अच्छा है? हम जो मराठा समाज है वो तो सिर्फ जरांगे पाटिल का वेट कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे उस पर सबकी नज़र है। हम जहाँ जा रहे हैं वो सब लोग वही मनोज जरांगे पाटिल क्यों कह रहे हैं, बाकी कुछ नेता का नाम ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी मतलब इतने सालों से जो मराठा समाज है उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मराठी को एक चेहरा मिल गया है। क्या मुंडे परिवार फिर से आएगा यहाँ पर, जीतेगा? नहीं नहीं मुंडे परिवार नहीं। नहीं, फिर कौन जीत सकता है? यहाँ अभी जो स्थानिक का जो प्रॉब्लम है उस पे वो चलने वाला है, वो सीट निकलने वाला है। अच्छा, स्थानीय का प्रॉब्लम है। हाँ। आपका नाम? रमाकांत गायकवाड़। क्या करते हैं गायकवाड़ साहब? प्रेस रिपोर्टर में। अभी प्रेस हाँ, रिपोर्टर मैं- क्या बात है, एक साथ सब प्रेस रिपोर्टर मिल गए? एक हाँ। दोनों में एक साथ काम करते हैं हम। अच्छा, हाँ, तो आपके जिले में आपकी पूरी पकड़ होगी, तो हमें बताइए क्या चल रहा है यहाँ की राजनीति में। यहाँ तो चुनाव तो अच्छा हुआ, लोकसभा का बहुत बढ़िया रहा, एकदम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां हाँ, आपस दोनों में पार्टी। बढ़ गई और यहाँ पर शरद पवार साहब ने कमाल करके दिखाया, मराठा उम्मीदवार जितवा दिया। अब लोकसभा में के बाद अब मराठा समाज विधानसभा में क्या करने वाला है? विधानसभा में मराठा समाज जरांगे के साथ ही चलने वाला है। यहाँ परली विधानसभा छोड़ के बाकी सब विधानसभा 5 विधानसभा में चेंज होने वाला है। मतलब 5 में से 4 में चेंज होगा। चेंज होगा। भारतीय जनता पार्टी एक भी जीतेगी क्या? एक परली का लगता है शायद, परली तो का। बाकी अभी सब चेंज होने वाला है। अच्छा, हाँ। परली का, लेकिन अजीत दादा की पार्टी से लड़ेंगे ना धनंजय मुंडे? दादा के पार्टी से लेंगे, एक परली और एक बीड़ छोड़ के 4 में चेंज होगा, 100% चेंज होगा। तो देखिए, ये कह रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर है, स्थानीय अखबार में लिखते हैं, ये खुद कह रहे हैं कि 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं जीतेगी, एक सीट जीतेगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की दोस्त पार्टी रहेगी, एनसीपी जीतेगी। चलिए और जगह चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस समय हम बीड़ में मौजूद हैं और एक चाय की दुकान पे आए हैं। शाम का समय है, आइए चाय की चुस्की भी लेते हैं और लोगों से बात भी करते हैं कि बीड़ में क्या चल रहा है। देखिए, बीड़ है ना, महाराष्ट्र का सबसे अहम इलाका है। इस बार की लोकसभा चुनाव में सबसे अंतिम नतीजा महाराष्ट्र की इस बीड़ सीट का आया था और यहाँ पर मनोज जरांगे फैक्टर इतना जोर से चला कि पंकजा मुंडे यहाँ पर हार गई और यहाँ पर एनसीपी शरद पवार गुट का सांसद यहाँ पर विजयी हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नीलेश वाघ। अच्छा नीलेश जी, बताइए क्या चल रहा है मराठवाड़ा में? हमने अधिकतर तो अभी तीसरा जिला हम घूम चुके हैं, मनोज जरांगे सुनने मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखो बेसिकली ये जो बीड़ है कि मराठा रिजर्वेशन का सेंटर पॉइंट है। यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो पूरे महाराष्ट्र ने उसको लिया है, तो जरांगे पाटिल जो बोलेंगे, जो आदेश देंगे, वही यहाँ पे बीड़ विधानसभा का एमएलए होगा। खाली हमारे बीड़ जिले में 66 लोगों ने, मराठा समाज के युवकों ने, शेतकरियों ने, किसानों ने आत्महत्या, सुसाइड की है।
उसका वो धक था, वो पिछे हुए आरक्षण की वजह से, गरीबी की वजह से एक नैराश्य बोल के इस समाज में आया था और उसका वो प्रभाव था। जरांगे पाटिल ने जिस मुद्दे को उठाया, इस आत्महत्या ये मुद्दा था, आरक्षण ये मुद्दे थे, यहाँ पे मराठा समाज के लोगों को विशिष्ट प्रवर्ग, विशिष्ट लोगों की तरफ से दबाया गया था। यहाँ पे बोगस सर्टिफिकेट्स, बोगस नौकरियाँ, बोगस भर्ती, ये ऐसा कर करके एक विशिष्ट प्रवर्ग ने मराठा समाज को नीचे दबाने की जगह की वाली थी। इसलिए मराठा समाज जरांगे पाटिल के आंदोलन से एक हो गया और उसका नतीजा चुनाव पे हो गया। सबसे बड़ी बात, जो आंदोलन हमने शुरू किया है जरांगे पाटिल के माध्यम से, हमारा जो महाराष्ट्र में आंदोलन है उसमें एक सच्चाई है। इसके वजह से हमको महाराष्ट्र में पूरा मराठा समाज जरांगे पाटिल के आज पीछे है। आप देख सकते हो कि वो बीड़ में पंकजा मुंडे रंदो या जब जालना में केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री अपने राव साहब दानवे जी रंदो, या ऐसे जो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये पूरे मराठवाड़ा में उनको पूरा सुपड़ा साफ ये सिर्फ जरांगे पाटिल फैक्टर की वजह से हुआ है। हमारी पाटिल साहब से ये मांग है कि पाटिल साहब ने आप विधायक खड़े करना चाहिए। कि पिछले कुछ सालों से मराठा आरक्षण का जो प्रश्न है वो महाविकास आघाड़ी और महायुति इन दोनों ने भी नहीं छोड़ा। इसीलिए मनोज जरांगे पाटिल ने जो आंदोलन शुरू किया है, इस आंदोलन के जो मराठा समाज को न्याय मिला है, इस न्याय आपने लोकसभा में अभी देखा होगा कि जो महाविकास आघाड़ी के जितने भी सांसद यहाँ पे निवड़ा है वो सिर्फ मनोज जरांगे फैक्टर की वजह से निवड़ा है और मनोज जरांगे साहब ने अब विधायक खड़े करने चाहिए, ऐसा हमको लगता है। सब यही कह रहे कि पाटिल जो कहेंगे वही होगा। आप क्या कहेंगे, बीड़ में क्या होगा? अब 5 सीट है, अब भाजपा के 3 विधायक है, एक कांग्रेस का है, एक एनसीपी का है, आप क्या कहेंगे? जो मनोज दादा जरांगे पाटिल कहेंगे वही बीड़ में होगा, दूसरा बदलाव कुछ नहीं होगा। मनोज दादा जो भी कहेंगे वो हमारा मराठा समुदाय और जो है वो सब मनोज दादा जरांगे पाटिल बोलेंगे, वही वोट करने वाले। आइए यहाँ पर होटल के अंदर चलते हैं, होटल के मालिक से बात करते हैं। अरे क्या नाम है आपका? अरे जो भी हिंदी आती है, क्या नाम है आपका? अपना नाम बहिर लहू। लो। अच्छा लहू साहब, हमें बताइए कि क्या लगता है बीड़ में कौन जीतेगा विधानसभा का चुनाव? वो विधानसभा वो जरांगे पाटिल वो बोलते हैं, वो आम मतदान करने का है। विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। अभी तो 3 विधायक है उनके, क्या तीनों रिपीट हो जाएंगे? यहाँ जरांगे पाटिल सब वही, लेकिन दूसरा कोई मुद्दा नहीं है? सड़क, वाटर, मीटर, पानी कोई नहीं है? सब है, पर आप भी जब से भी आपने जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र की जो न्याय व्यवस्था, जो व्यवस्था है, ये खाली कागजों पत्री चलती है। यहाँ पे करते तो कुछ नहीं, रोड नहीं यहाँ पे कुछ। अगर आप आए तो आप बीड़ की अवस्था ये देखो कैसा है। तो कुछ भी नहीं हुआ। रेलवे का पेंडिंग है, रास्तों का पेंडिंग है, सब पेंडिंग है। पानी प्रश्न बहुत बड़ा है, गंभीर पानी प्रश्न। तो कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर पाएगा? सब वो खुर्ची पर बैठे तो सब एक जैसे काम करते हैं। अभी कुछ बोल नहीं सकते, ये अच्छा करेंगे, वो अच्छा करेंगे, ये सब एक सर के हैं, सब एक सरीके। अच्छा, लाडली बहन योजना पता है आपको? लाडली बहन, हाँ। घर में किसी ने फॉर्म भरा है उसका? नहीं भरा। क्यों नहीं भरा है? क्या पहले बोले फॉर्म भरो मराठी में, वो जाकर गांव में भर दिया, आंगनवाड़ी सेविका के पास दिया, फिर उन्होंने ग्राम पंचायत के पास दिया, ग्राम पंचायत ने तहसील में दे दिया, तो वो रिजेक्ट होके वापस आ गया। फिर बाद में बोल रहे वो इंग्लिश में भरो, इंग्लिश में भरो तो ऑनलाइन भरो सेतु सुविधा में। तो सेतु सुविधा में जो वो साइड है गवर्नमेंट की, वो चलती नहीं है। रात दिन रात 24 घंटे वो कंप्यूटर पर बैठे रहते, लेकिन वो साइड नहीं चलती। उद्धव ठाकरे का कितना असर रहेगा? यहाँ उद्धव ठाकरे का असर नहीं रहेगा, लेकिन जरांगे फैक्टर चलेगा। जो माहौल बना रखा है ये राजकीय नेता ने जातीयवाद का, उसके वजह से जनता भयभीत है। विकास कुछ भी नहीं है, खाली धर्म और जाति पे राजकारण चल रहा है। और इसमें जो मराठा आरक्षण की मांग है वो उनका हक है,
मगर देने के वास्ते ये सरकार जो है जातीय राजकारण कर रही है। यहाँ पे मराठा के संग दलित है, मुस्लिम है साथ में उनके, मगर जो जाति के वाद से वो जाति को आगे करके विकास का जो मुद्दा है वो ढकेलने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं है। बीड़ जिले में कुछ विकास नहीं। 10 साल हो गए यहाँ पे जो प्रीतम मुंडे खासदार रहे, संसद रहे, मगर उन्होंने विकास कुछ नहीं किया। धनंजय मुंडे यहाँ के पालक मंत्री है, उन्होंने भी कुछ देखभाल नहीं की। खाली यहाँ पे विकास के मुद्दे से सब जनता को भटका के जातीय राजकारण कर रहे हैं। बीड़ में सबसे ज़्यादा जरांगे पार्टियों का प्रभाव जो है महाराष्ट्र में के सबसे ज़्यादा जिले में बीड़ में है, क्योंकि बीड़ महाराष्ट्र में केंद्र बिंदु है और जरांगे पाटिल का जिला बीड़ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्ट रहेगा वो जरांगे पाटिल का रहेगा। जरांगे पाटिल जो दिशा बताएंगे उस दिशा पे मराठा लोग और मुस्लिम लोग और एसी जो कैटेगरी के लोग हैं वो सब उनके पीछे चलेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल का भले ही अनशन जालना में चलता हो, वहाँ पर अंतरवाली सराठी में, लेकिन उनका मूल जिला ये बीड़ जिला है और ये वही बीड़ जिला है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी स्ट्रांग बताई जाती है। विधानसभा में 3 विधायक 5 में से उनके हैं, लेकिन इस बार ये स्थिति नहीं रहने वाली है। इसलिए लोग यहाँ पर मराठा आरक्षण को लेकर काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। आपका नाम बताइए। बालाजी बेदरे। अच्छा बालाजी, बताइए किस तरीके से पिछड़ा हुआ है मराठा समाज आपके मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? आरक्षण नहीं मिल रहा, जो मांगे हैं सरकार से किए वाले वो पूरे नहीं कर रही सरकार, इसलिए अभी विधानसभा में दिखाएगा समाज सरकार को। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? मनोज जरांगे पाटिल जी को। तो उसके लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। हाँ लड़ेंगे ना, अभी ऐलान करने वाले हैं। अभी वो जो बैठक है 29 तारीख को उनको ऐलान करेंगे वो। नहीं, आपको लगता है सिर्फ मराठा वोटर पर ही आपका मुख्यमंत्री बनेगा और कौन वोट देगा मराठा समाज को? बाकी है ना, मुस्लिम है साथ में, अभी जो खासदार की को साथ में थे वो बाकी समाज भी साथ में है ना। अच्छा, तो आप प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि मराठा और ओबीसी को वोट ही मत करो। वो उनका हाँ, उनसे हम नहीं बात कर सकते। हाँ। राज ठाकरे ने भी कहा वहां पर कि आरक्षण जो है वो जाति पर नहीं मिलना चाहिए बल्कि आर्थिक निकषों पर मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? राज ठाकरे आप बड़े लोग हैं, वो उनका कहना क्या है क्या नहीं वो नहीं बोल सकते हम। लेकिन आप तो घूमते हैं बीड़ जिले में, आप इधर की सिचुएशन देखिए। मराठा समाज जो है यहाँ पे देखिए, आप मोल मजूरी करके उधर निर्वाह करने वाले लोग मराठा समाज के हैं। उसकी अभी वो बोल रहे तो फिर जातीय न्याय जनगणना होनी चाहिए, उसमें समझ में आएगा ना किसको आरक्षण रखना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। अभी क्या है, ये आरक्षण का कैसा डिवाइडेशन कैसा होगा, ये इधर गया वो उधर गया, उसकी जातीय जनगणना होनी चाहिए और उस पे से सबको जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, सरपंच है ना, तो सरपंच जी गांव में क्या माहौल है इस बार? गांव में तो सिर्फ जरांगे पाटिल ही है और अगर ऐसा कोई विकल्प नहीं आता है तो वहीं से सीधा सीधा विजय सिंह पंडित साहब है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले, वही चुन के आएंगे। और उनका जरांगे पाटिल का भी उनको ही सपोर्ट है। अच्छा, मुझे बताइए कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर मनोज जरांगे पाटिल इतने आक्रामक क्यों है? नहीं, वो देवेंद्र फडणवीस नंबर 1 का बकवास आदमी है, फालतू है वो। उसको समुद्र में, अरबी समुद्र में डुबाने को होना। पूरा जो ये भूमि है, ये मट्टी है, ये संतों की मट्टी कहा जाती है पूरे देश में। ये जो पूरा जातिवाद चलाया है ये सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने चलाया है। जो समाज हमारा माती और माणसासाठी काम करणारे लोक होते, त्यांच्या डोक्यात त्यांनी जातीवाद घातला। बकवास है वो फडणवीस। अच्छा, तो हमें बताइए, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे एक कह सकते कि बेकार काम किया है देवेंद्र फडणवीस ने, जाति जाति में लड़ाई की। क्या आपको ये सही लगता है? अभी आप महाराष्ट्र की सिचुएशन देख रहे हैं, पहले महाराष्ट्र में राजनीति ऐसी होती नहीं थी। अभी हमारे उम्र में, हम तो ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो कहते थे जो महाराष्ट्र की राजनीति है सब कीचड़ जैसी हो गई। अभी 2 महीने में 4 महीने में सरकार आ रही बैठ रही, फिर बाद में बदल रही। ये क्या हो रहा है? इसमें से ना विकास हो रहा है ना कोई अच्छे से काम हो रहे, वो खाली एक कीचड़ हो गया है इसमें।
इसमें एक हाथी सरकार होना चाहिए। अभी तुमने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो सरकार है, महाराष्ट्र में जो सरकार है उन्होंने अभी लाडली बहन लाई। इसका क्या बेनिफिट है? अभी 42 या 43 हजार करोड़ रुपए जो विकास कामों के हैं वो लाडली बहन को जा रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? ये लाडली बहन का जो मुद्दा है, लाडली बहन का इनको खाली वोट चाहिए। इसके वजह से कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ तो फूस दिखा के ये मत डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे, बाकी कुछ नहीं। वोट डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे। लेकिन इस बात जो वोटर है, अभी ये जो इलेक्शन होगा इसमें ये जो लीडर है उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, पूरा रहेगा तो वोटर के हाथ में। ये पूरा वोटर जो है सोच समझ के वोट डालेगा और जो भी सरकार बनेगी वो सिर्फ वोटर की वजह से बनेगी। अच्छा, फडणवीस से जिसे तो ये अपने मनोज जरांगे पाटिल खफा है, लेकिन वहां पर फडणवीस साहब पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने शिवसेना को भी तोड़ा, एनसीपी को भी तोड़ा। क्या ये आरोप सही लगता है आपको? हाँ, बराबर एनसीपी तोड़ा, शिवसेना तोड़ा, बराबर है ना? बराबर है। हाँ। तो देखिए, यही बीड़ की जनता, हम जहां जा रहे हैं, जो भी लोग हमें मिल रहे हैं, वो एक ही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मनोज जरांगे पाटिल, यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल जिसे कहेंगे हम उसी को वोट डालेंगे। चलिए और कुछ जगह चलते हैं और लोगों की राय पूछते हैं। बीड़ के हम बशीरगंज इलाके में पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा की इस बीड़ की विधानसभा सीट में करीब 80,000 जो वोटर्स हैं वो वोटर्स मुस्लिम समाज के हैं, और तो इनकी भी बात यहाँ पर बहुत मायने रखती है। मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम आरक्षण की बात भी महाराष्ट्र में चल रही है। हाईकोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि मुस्लिम समाज को शिक्षा में 2.5% का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने ये आरक्षण नहीं दिया है। बात करते हैं इस समाज के लोगों से। आइए देखिए, ये तारा पान सेंटर है। हमने देखा कि छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद में भी ऐसा ही तारा पान सेंटर है। ये यहाँ का तारा पान सेंटर है। कई लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? फयाज कुरैशी। अच्छा कुरैशी साहब, हमें बताइए कि महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण की बात सबसे यहाँ पर ज़्यादा है। मनोज जरांगे पाटिल फैक्टर भी है। 5 विधानसभा की सीट है यहाँ पर। क्या लगता है क्या होगा? मराठा फैक्टर तो चलेगा यहाँ पर, मगर बीड़ विधानसभा में थोड़ा अलग सिचुएशन है। यहाँ पे जो है तो मुस्लिम मतदार जो है तो 80 से 85 हज़ार के बीच में है, और ओबीसी वर्सेस मुस्लिम अगर उम्मीदवार अच्छा गिरता है, मुस्लिम उम्मीदवार देते हैं तो मुस्लिम उम्मीदवार लगेगा यहाँ पे। अच्छा, वो कोई भी पक्ष का हो, महायुति का हो या महाआघाड़ी का हो। हम एक जानना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 2 पार्टियां हुई, एक शरद पवार, एक अजित पवार का गुट। क्या लगता है कौन सही है और कौन ताकतवर रहेगा? ये तो वक्त बताएगा सर, कौन सही है और कौन ताकतवर। लेकिन यहाँ पर लोकसभा में तो चाचा ने बता दिया, चाचा की पावर। क्या भतीजे की बारी है? ये जनता ने बताया, चाचा की वगैरह कोई पावर नहीं है। मुस्लिम समाज जो जिधर गया उधर पलटा भारी है। तो मुस्लिम समाज ने जो नेतृत्व करके उलमा इकराम ने और सबने मेहनत की, उसका नतीजा आया है। ये कोई पक्ष का नतीजा नहीं है, ये जनता का नतीजा है जो। अच्छा, उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहना है? उनके साथ अन्याय हुआ, उनकी पार्टी टूटी, कौन जिम्मेदार मानते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, उनके बारे में तो नहीं है, पर जो समझो मुस्लिम समाज के कैंडिडेटों के साथ रहेगा, जो पक्ष मुस्लिम समाज को सीट देगा, ना कि उनका वोट लेगा, तो मुस्लिम समाज उसके साथ रहेगा। क्योंकि लोकसभा में जो है तो मुस्लिम समाज ने जो है तो कसीर तादाद में घरों से निकल के वोट दिया है, मगर ये बारी को जो पक्ष मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगा, जहाँ पर मुस्लिम समाज आ सकता है, जैसा प्रॉपर भीड़ है, ऐसे जहाँ के जगहों पे जो पक्ष मुस्लिम समाज को टिकट देगा वो पक्ष का पल्ला महाराष्ट्र में भारी रहेगा। अच्छा, आपका नाम बताइए। मोहम्मद असरार अहमद। अच्छा मोहम्मद असरार अहमद, मैं आपको जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र विधान परिषद में अब एक भी मुस्लिम एमएलसी नहीं है। हाँ, क्योंकि एक थे, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो क्या लगता है, मुसलमान का जो वोट सिर्फ राजनीति के लिए लिया जाता है, लेकिन उन्हें देने का समय आता तो कुछ नहीं देते? नहीं मिलता सर, खाली यूज होता है, खाली मुसलमान का वोट का खाली यूज होता है सर पूरे अपने पास, और फायदा तो कुछ भी नहीं होता है सर उसमें। जबकि मुसलमान को देना चाहिए था, विधान परिषद में देना चाहिए था। ठीक है, अब वो जब नहीं दिए, मगर अभी इसका जो विधानसभा जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मुसलमान के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देना चाहिए। खाली हमारे मुसलमानों को उसका यूज़ नहीं होना चाहिए वोटों का।
तो मराठवाड़ा के अंदर पॉपुलेशन अगर देखा जाए निज़ाम सरकार के गवर्नमेंट से हैदराबाद स्टेट में जो आता था, जब से यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम बोल रही है। अगर यहाँ पर मराठवाड़ा में जितने भी सीट्स है उसमें अगर 20% मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं तो निश्चित कोई भी पक्ष हो, चाहे दोनों सेना हो, चाहे दोनों राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, उनके निकलने के चांसेस है अगर मुस्लिम हो। आप खुद लड़ने का इरादा है, हमारा हक हम खुद लड़ के लेंगे, समर्थन किसी को नहीं देंगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड की जो तुमने बात करे, 9 सीट उनके एब्सेंट थे विधानसभा लोकसभा के अंदर, उद्धव ठाकरे के उनके 9 सीट उसमें एब्सेंट ही थी उनकी। जैसा शरद पवार साहब के 3 तलाक के मुद्दे पे उनके खासदारों ने एब्सेंट ही डाले थे, वैसा परसों के दिन लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे उनके 9 खासदार पूरे एब्सेंट थे। अब हम हमारे हिसाब से तय करेंगे। जैसा तुम्हारा मराठों का सवाल था, मराठा जितने भी आरक्षण के वास्ते उनके आंदोलन हुए, उसमें मुसलमानों ने अपने पूरी ताकत से उनका साथ दिए। हर जगह हमारे मस्जिदें तक उनके वास्ते हमने खोले, उनके मुकाम रास्ते में अगर उन्होंने थक गए कहीं, हमने मस्जिदें मदरसे खोले, हर जगह पानी नाश्ते का इंतज़ाम हमने करे उनके वास्ते। उनका आंदोलन अपने समाज के वास्ते है, हम उसका आदर करते, उनका जो भी रहेगा वो उनका अपने समाज के वास्ते। लेकिन हमारा जो लड़ा है अब वो हमारा हक छीन के लेना पड़ा तो छीन के लेंगे जैसा लेने का, मगर हम हमारे समाज के साथ रहेंगे। लेकिन जरंगे पाटिल तो खुद ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आपको पता ही होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों को 2.5% शिक्षा में आरक्षण देने जरूरी है, लेकिन 14 से अब तक आरक्षण वो मिला नहीं है। अब ना तो ऐसा लड़ना पड़ेगा ना, जैसा जरंगे पाटिल ने एक यानी कि समाज के अंदर एक नई दिशा निर्माण करे कि भाई अपना हक अपन अपने हिसाब से लड़के ले सकते। पूरे महाराष्ट्र का वातावरण पूरा यानी कि बदल गए वाला है पूरा उनकी वजह से। वैसा हमारे समाज में भी कोई लीडर पैदा होने नहीं देते ना हमारे लीडर। जैसा वर्षा गायकवाड़ को बाहर से लाके हमारे आरिफ नसीम खान वहाँ के यानी कि बहुमूल्य मतों में से एक आदमी था। हमारा मतदान वहाँ पे ज़्यादा 6.5 लाख मुस्लिम मतदान है उनके वार्ड के अंदर। उनका जो ज़िला है वहाँ से उनको नहीं देते हुए दूसरी वर्षा गायकवाड़ को लाके मुसलमानों ने चुन के दिए ना उसको। वहाँ पे 49 सीट में से एक भी हमको दिए नहीं ना मुसलमानों को, 48 में से एक भी नहीं दिए। वहाँ तो हमारा हक बनता था ना, एक जगह तो हमारा 6.5 लाख मुस्लिम मतदान है। फिर वहाँ का जिले का आदमी नहीं दे के उन्होंने दूसरे जिले के लाके फिर भी मुसलमानों ने उनको चुन के दिए ना। इस बार क्या दावेदारी आपकी रहेगी? मतलब अगर राजनीतिक पार्टी हो, महाविकास आघाड़ी हो, तो कितनी सीट की मांग आप करते हैं, क्या लगता है? महाराष्ट्र में 30 सीट देने कौन हो? 30 सीट देने, मतलब मराठवाड़ा से लेकर सब जगह मिल? हाँ, सब जगह मिल। क्या मिलेगी? मराठवाड़े में महाराष्ट्र में ज्यादा। और नहीं मिली तो फिर हमको हमारे हिसाब से सोचना पड़ेगा। देना तो चाहिए उन्होंने, कब तक खाली इस्तेमाल करते हमारा। लेकिन मुसलमानों की बात करने वाली MIM है, समाजवादी पार्टी है, क्या उनका अस्तित्व है, क्या कहेंगे आप? वो मेल जोल यानी कि उनका दूसरे पार्टियों के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, वो अकेले है। जहाँ पे मुस्लिम संख्या जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे चलते हैं, जहाँ कम है वहाँ पे थोड़ा सा चुन के आने के वास्ते तकलीफ होती है। उन्हें बोलते आवाज उठाते, ये सब बात अपनी जगह सही है। पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 30 तो हमको होना चाहिए। तो 288 में 30, कम से कम 30 तो होना चाहिए। हमने भी अपने इसमें रहना चाहिए। मैं आपको एक बात जानकारी बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र विधान परिषद की जितने भी सीटें हैं और जो सीटें खाली है, कई जगह पे चुनाव होना भी बाकी है, फिलहाल एक भी मुस्लिम समाज का उम्मीदवार वहां पर विधान परिषद में नहीं है। जो भी थे वो रिटायर हो चुके हैं और अब राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इनका वोट लेती, इनका ये कहना है, लेकिन वहां पर उम्मीदवार नहीं देती। इनका कहना है कि 288 में से 30 उम्मीदवार यहाँ पर मुस्लिम समाज से होने जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, क्या होगा मराठवाड़ा में इस चुनाव में? बीड़ में क्या होगा? भीड़ में तो वो होगा जो मुसलमानों को साथ देंगे उसके सीट ही जाएंगे पूरे महाराष्ट्र में। कम से कम 18 सीट होना, 14% मुस्लिम समाज है महाराष्ट्र के अंदर, वो हिसाब से कम 18 सीट कोई भी पार्टी देंगे उसके संगत मुसलमान समाज रहेगा। और जो नहीं देंगे खाली यूज करेंगे उसके संगत मुसलमान समाज आप नहीं रहेगा। आप क्या कहेंगे? जो भी हम देंगे ये जात धर्म ये देख के नहीं देंगे, हम सिर्फ वोट देंगे। जैसा इसने बोला मोदी ने, जैसा इसका बोलना है मोदी का कि हमको खाली हमारा वो मतदान होना, अभी हम खाली देंगे वो ओबीसी जो हमको उसके अंदर आरक्षण मिलेगा हम उनको ही वोट देंगे, फिर बाकी हिजड़ियों को वोट नहीं देंगे। तो देखा, नाराजगी है यहाँ पर
जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, कोई प्राध्यापक है, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि मुस्लिम समाज के जो हक की जब बात आती है तो हक की बात आती है तब उन्हें कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ वोट लेने का काम यहाँ की नेता और यहाँ के लोग करते हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 बीड़। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।